ITI रेड कलर मेरे चैनल में दोस्तों आपका स्वागत है। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आई हुई है जो हाल ही में ITI पास आउट हुए हैं या एक आध दो साल में ITI जो पास आउट हुए हैं, ठीक है, उनके लिए न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन यानी NPCIL के द्वारा काकरापारा गुजरात में जो है वहाँ के लिए उस यूनिट के लिए अप्रेंटिस निकाले गए हैं। जो अप्रेंटिसों की संख्या टोटल यहाँ पे 177 जो विभिन्न ट्रेडों के लिए यहाँ पे निकाली गई 177 वैकेंसी, ठीक है, जिसमें से आपका आवेदन प्राप्त करने का अंतिम तिथि इन्होंने पहले ही दे रखा है 15/7/2022। इसका आवेदन आपको कैसे करना है, ऑफलाइन है ऑनलाइन है, तो ये आपका आवेदन ऑफलाइन है और कैसे करना सारी प्रोसेस आपको हम एक एक करके बताएंगे, ठीक है। तो अप्रेंटिस के बारे में आपको पता ही है, 1 साल का आप ट्रेनिंग होती है जो कि ITI होने के बाद आपका होता है और यहाँ पे स्टाइपेंड भी मिलेगा। इन्होंने स्टाइपेंड सब बता दिया इसमें। चलिए पहले सीटों की बात कर लेते हैं, सीटें किसकी कितनी है। तो इलेक्ट्रीशियन की जो सीटें 47 है, फिटर की 47 है, मैकेनिक के भी 18 हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के 18 हैं और PSA कोपा वालों के लिए 10 है और वेल्डर के लिए 10 हैं और नीचे टर्नर के लिए भी 10 है, मशीनिस्ट के लिए 8 है, R&AC के लिए 9 सीट है। टोटल मिला के 177 आपके सीट है। जो आपकी प्रशिक्षण की अवधि होगी 1 साल की होगी, ठीक है, जो 170 है। योग्यता की बात करें तो योग्यता के लिए न्यूनतम आयु इन्होंने 14 वर्ष मांगा है, वो भी जर्नल के लिए, और अधिकतम जर्नल के लिए 24 वर्ष आयु मांगा है। अलग से OBC SC ST के लिए 3 साल और 5 साल की छूट अलग से मिलेगी, ठीक है। अब अगर बात करें स्टाइपेंड की तो स्टाइपेंड आपको यहाँ पे जो 2 वर्षीय ट्रेड है उनको मिलेगा 8,855 रुपये, जो 1 वर्षीय ट्रेड है उन्हें 7,700 रुपये मिलेंगे, ठीक है। आरक्षण की बात करें तो जो केंद्र सरकार का आरक्षण होता है उसी तरह यहाँ पे रिजर्वेशन सभी को मिलेगा, SC ST PW OBC को। चयन की सिलेक्शन की बात करो, सिलेक्शन है ITI में जो आपके मार्क हैं उसके आधार पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, ठीक है, उसके आधार पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, ठीक है। अगर जिन बच्चों का शॉर्टलिस्ट में नाम आएगा उनको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा जो पुलिस के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा जब आपका DB होगा उस समय, ठीक है, अगर आपका चयन हो जाता है। सामान्य शर्त जो है आपका 1 वर्ष के लिए ट्रेनिंग रहेगा। ट्रेनिंग के बाद आप दावा नहीं कर सकते हैं कि आप यहाँ पे जॉब आपको चाहिए और ना ही आपको ज़बरदस्ती कोई जॉब दे सकता है, ऐसा कुछ इन्होंने दे रखा है। बस याद रखिए कि 1 साल का आपका ट्रेनिंग रहेगा, ठीक है, उसके बाद आप वहाँ से फ्री हैं। आवेदन करने की बात है तो आवेदन करने के लिए आपको इस PDF के लास्ट में आपको एक एप्लीकेशन फार्म मिलेगा और अच्छे से उस एप्लीकेशन फार्म को भर के आपको इस पते पे आपको भेज देना है, ठीक है, इस पते पे आपको भेज देना है। फार्म कैसे भरना है उसे भी देख लिया जाए। फार्म आपका ये है, ठीक है, जिसमें आपको देखिए पासपोर्ट साइज फ़ोटो चिपकाना है और अपने किस ट्रेड में आपने आवेदन करना है उस आवेदन को उस ट्रेड लिखना है। फिर उम्मीदवार का नाम, पिता का नाम, ये तो आपको सब पता है, राष्ट्रीय OBC जनरल जो भी चीज़ है आपको यहाँ पे भरते जाना है, ठीक है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अपना दोनों जगह पे अपना पता आपको लिख देना है, ठीक है। अगर एक ही पता है तो एक में लिख के सेम आप लिख सकते हैं। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आप बहुत केयरफुली लिखिएगा और साफ साफ लिखिएगा। और इसमें देखिए जो आपकी बता दें NPCIL में जो आपकी जो भी अप्रेंटिस होती है, अप्रेंटिस के लिए कुछ आपके शरीर का क्या होता है मापदंड होता है। तो मिनिमम आपकी हाइट 132 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए, वज़न 25 kg से कम नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ होता है। लेकिन कोई भी ऐसा नहीं है जो 25 kg से कम होगा, ठीक है। तो सबका ज़्यादा होता है, इसका अपना देखिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपके शैक्षिक योग्यता यानी आपके जो भी चीज़ है आपको यहाँ पे भर देना। देखिए 10वीं से लेकर आगे तक और वेल्डर ट्रेड के लिए 8 से लेकर आगे तक, ठीक है। अगर वेल्डर का 8 नहीं है तो आप 10वीं से भर सकते हैं, 8वीं तो 8वीं भी अपना भर सकते हैं। तो टोटल आप यहाँ पे अपनी जानकारी यहाँ पे आपको अपने जो भी है भर देना है आपके एजुकेशन के हिसाब से, ठीक है। अपरीक्षण की पीरियड आपका 1 साल लिखना है, इसमें कोई नहीं है। उसके बाद घोषणा पत्र यहाँ पर देना, फिर हस्ताक्षर कर देना है, स्थान, तिथि और जो आप इसमें संलग्न कर रहे हैं, मतलब जब इस फॉर्म को आप भरेंगे और अपने इस फॉर्म के साथ आपको क्या क्या लगाना है ये इन्होंने दे दिया। देखिए शैक्षणिक योग्यता हाई स्कूल, इंटर, ITI जो भी आप अंक तालिका है उस सर्टिफिकेट है सबको लगाना है, ITI का भी लगाना है, सेमेस्टर सबका। जन्म तिथि यानी जन्म प्रमाण पत्र आपके पास है तो चलेगा, नहीं है तो आपको हाई स्कूल ही आपका जन्म प्रमाण पत्र बनता है।
अगर आपके पास अन्य अनुभव यानी क्वालिफिकेशन कोई है तो उसके भी लगा सकते हैं। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको लगा देना है, ठीक है। फिर उसके बाद OBC SC ST जो है उसको भी आपको यहाँ पे लगा देना है, ठीक है। पहले तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको जो गांव प्रधान वाला बनता है वो भी यहाँ पे चल जाएगा। DV के दौरान आपको पुलिस वेरिफिकेशन वाला आपको ले जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखिए आधार तो भाई सब जगह ज़रूरी है, आधार को तो आपको रखना ही पड़ेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको इसकी कापी आपकी देनी पड़ेगी, इसकी अप्रेंटिसशिप India.in की .org की। इस पर आपको जो आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपकी एक प्रोफाइल बनती है, उसके बाद उसका प्रिंट आउट निकलता है, उसका इस पर देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। पहले आपको अप्रेंटिसशिप पे क्या करना पड़ेगा, इसे रजिस्ट्रेशन अपने आप को करना पड़ेगा। उसके बाद इस फॉर्म को भर के सबको अटैच करके यहाँ पे उपरोक्त पते पे आपको क्या कर देना है, भेज देना है। ये जो आपको पता यहाँ पे है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको फॉर्म अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।